नमस्कार, मैं इला मुखर्जी हूँ और मैं सिरामिक आर्टिस्ट हूँ। मेरा स्टूडियो दिल्ली में है और मेरा ये मिट्टी का कहानी शुरू हुआ था आज से करीब 25 साल पहले। मैं इंग्लिश में एमए की थी कैलकट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं सोची थी कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊँगी और इसी टाइम मेरा शादी भी हुआ और शादी हुआ एक स्कल्प्टर से जो मूर्ति कला काटते हैं। और शादी के बाद मैंने अहमदाबाद गई और मेरा मिट्टी का जर्नी शुरू होता है सेफ्ट कैंपस में, कैनब्रिया सेंटर फॉर आर्ट्स में। वो जो मिट्टी मेरा हाथ में पहले बार आया था, जो मेरा हस्बैंड मेरे को दिए थे, उसमें जादू हो गया लगता था। वो जो मज़ा मेरे को आया और फिर मेरा शुरू कर दिया मैंने मिट्टी का काम। छोटा मोटा काम करते थे। उसके बाद हम दिल्ली में आए और दिल्ली में आके मैंने और किसी से सीखा। इसके टाइम मेरा बेटी भी हुआ, फिर भी मेरा काम चलने लगा। उसके बाद मेरे को स्कॉलरशिप मिला बाहर में पढ़ने जाने के लिए सिरामिक के ऊपर। तो मैं परिवार छोड़ के बाहर गई थी पढ़ने के लिए और इसमें मेरा परिवार का सहायता इंस्पिरेशन सब कुछ था। इसके लिए मैं ये काम कर पाई थी। लेकिन मेरे में वो प्यार भी था मेरा काम को लेके, जो कि मेरे को लगता है ये प्यार मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये अगर होगा तो मैं अच्छा माँ, अच्छा बेटी बन सकती हूँ, अच्छा बीवी बन सकती हूँ। तो मिट्टी का जो प्यार वो अभी भी चल रहा है। और मेरा काम आसपास के बहुत चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं। वो रास्ते का एक ट्रैफिक लाइट भी हो सकता है, ट्रैफिक सिग्नल हो सकता है, ट्रैफिक साइनेजेस हो सकते हैं, फूल पत्ते, कोई बीज, कोई उसका रंग, उसका आकार, ये सब मेरे को आसपास का दुनिया मेरे को मेरा काम में रेफरेंस दे के जाते हैं। तो कुछ ना कुछ मेरा अपना अनुभव मेरा काम पे दिखाती हूँ। जैसे अब बचपन में एक काम देखते थे, छोटा एक पत्थर की स्कल्पचर आता, छोटा अभी भी मिलता है वो। एक्चुअली उसका अंदर जाली, जैसे कछुए का जाली का अंदर एक छोटा सा कछुआ बैठा है, एक बड़ा सा हाथी उसका जाली के थ्रू से हम देख रहे हैं, अंदर छोटा सा एक हाथी है या मगरमच्छ के। तो मेरे को बचपन से लगता था ये आया कैसे, इसके अंदर ये कैसे उसके अंदर गया। फिर मैं बड़ी हुई तो मेरे को लगा कि अच्छा ये आया नहीं था, वो पहले से था, वो चारों तरफ का खुदाई करके निकाल दिया गया था और वो अंदर का वो बैठे रहा। तो वो जो मेरे पास जो सरप्राइज जो कैसे आया था, वो बचपन वाला अनुभव मेरा अभी 1-1.5 साल पहले मैंने कुछ काम किया था जिसमें कुछ सिरामिक का काम, पीछे भी आप देखते होंगे ये सब है। तो सिरामिक का काम, उसमें मैंने कुछ ग्लेज काम डाली थी और उसके चारों तरफ मैंने काम किया, एक ढांचा बनाए थे और लोगों बोलते रहे कि ये कैसे आपका उसके अंदर आया। तो मेरे को बहुत मज़ा आया कि हाँ, मेरा को जो बचपन का जो सरप्राइज है वो अभी वो मेरे को लोगों में मैं वो दे सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जर्नी चलता है। और एक छोटी सी उदाहरण, जैसे मैं गई थी कनाडा जनवरी में और बहुत ठंड का टाइम था, इतना बर्फ चारों तरफ सफ़ेद, इतना ठंड था। मैं गई दिल्ली से, उतना बर्फ़ का आदत है नहीं, मतलब मैं गाड़ी का शीशा भी बर्फ़, मेरा घर की खिड़की का शीशा बर्फ़, पानी बर्फ़, वो जो बर्फ़ फट रहा है, जम रहा है, वो मेरे को उधर का सारे काम करने में उसका इंस्पिरेशन उधर से आया था। मैं हर रोज़ एक छोटा काम करती थी कि मेरे को उधर का जो अनुभव था, मेरा चारों तरफ का अनुभव था, वो मैंने मेरा काम में उसके लिए उसमें लाई थी। और एक कहानी बोलती हूँ। मैं मेरा पुराना घर में गई थी, वो बहुत दिन से बंद था। तो उधर जाके मैंने देखा उसमें दीमक लग गया। तो दीमक तो ऐसा बहुत अच्छा कुछ नहीं होता, मैं दुखी हुआ था। लेकिन वो कहीं मेरा मन में एक रेस छोड़ दिया था और वो जो जैसे लाइन तैयार होता है उससे मैंने एक काम बना लिया। तो हर वक्त ये नहीं है कि बहुत अच्छा
मनोहर कोई मनोहर एहसास से, हमका अनुभव से हमें कुछ काम का प्रेरणा मिलता है। तो मेरा ये जो काम है वो मैं मिट्टी में, टेराकोटा लाल मिट्टी में की थी, वो भी मोरबी का मिट्टी है। और वो काम में मैंने वो जो मेरा अनुभव था दिमाग की घर की बनाने का, उससे मैं प्रभावित होके ये काम किया था। तो कभी कुछ हमको रेफरेंस देते हैं वो काम करने के लिए, कभी हम उस काम कर लेते हैं और पीछे बाद में लगता है वो काम अच्छा, कहीं से शायद वो मेरे मन में रह गया था, उसका प्रकट वो काम में आया। तो ये ऐसे आगे पीछे हमारा जर्नी चलता है। कभी कहानी बनता है काम से, कभी काम बनता है कहानी से। ये ऐसा आप लोगों को भी कुछ ज़रूर होता होगा कि आप कुछ देखे हो, कुछ आप जब बनाते हो कि उसमें पेंटिंग करते हो तो आपको लगता है। तो ऐसा रहा मेरा कहानी, मेरा जर्नी। आप लोगों का भी ज़रूर कुछ मज़ेदार कहानी आप लोगों का काम के पीछे आपका कुछ प्रेरणा दिया है, आपका कुछ अनुभव, आपका कुछ एक्सपीरियंस आपका काम में आता है। तो हम वो कभी रोचक तरीक़ा से बोलते हैं, कभी हम वो रोचक करके हमारे काम में दिखाते हैं। और जब लोगों से वो शेयर करते हैं तो और भी मज़ा आता होगा कि ऐसा कहानी जी, ये काम ना ऐसे हुआ था। तो ये रहा मेरा कहानी। आप लोग का कुछ ज़रूर कहानी होगा जो कि आप ज़रूर बताइएगा लोगों को। नमस्कार, मज़ा आया बात करने में।